चलो सीरीज पे कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक्स इनवर्स के सीरीज पे पता था, इंपॉर्टेंट होता है ये चीज भी। अच्छा, टू थीटा वगैरह पे क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे ना, सिर्फ फॉर्मूला पढ़े थे ना। हाँ सर। हाँ, उसका क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन लिखना। इफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x upon 1 minus x square, then find the value of x. Then find the value of x. Value of x. दोनों फॉर्मूला को ढंग से देखो, दोनों फॉर्मूला के बारे में तुम लोग को पता है, दोनों इक्वल कब होगा वो x बताना है। दोनों कब इक्वल होगा वो x बताना है, ठीक। सोचो। सर दोनों में बेसिक वाला ही केस लेंगे ना। हाँ आदित्य बोल, क्या बोला? आदित्य कुछ बोला था क्या? सर दोनों में बेसिक वाला ही कंडीशन लेंगे ना। सर दोनों इक्वल कब होगा? तुमको दोनों का फॉर्मूला पता है, दोनों इक्वल किस एक्स के लिए होगा वही बताना है। बेसिक में ही तो इक्वल होगा ना दोनों, और तो कभी इक्वल नहीं होगा। क्योंकि क्या और इक्वल होगा क्या? बेसिक छोड़ दोगे तो, बेसिक छोड़ दोगे ना तो, और सारे में इसका इसका स्लोप हमेशा प्लस में आता है। सॉरी, क्या हो रहा है? तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला गौर से देखो तो लिखवाया हुआ है। इसमें बेसिक को छोड़ दो, बेसिक को छोड़ के इसमें दोनों में माइनस माइनस होगा, -2 tan−1 x। इसमें भी -2 tan−1 x होगा, और इसमें प्लस होगा 2 tan−1 x। यहाँ पे 2 tan−1 x, ऐसा कुछ था ना, प्लस समथिंग। यस सर। तो बेसिक वाले में ही दोनों इक्वल हो सकता है, अदरवाइज कभी इक्वल नहीं होगा। बेसिक वाले में ही इक्वल हो सकता है, अदरवाइज दोनों इक्वल नहीं होगा ना। अब बेसिक एक्स, दोनों बेसिक फॉर्मूला दोनों के लिए दोनों के किस एक्स के लिए वैलिड है वो बताना है। जिसको फॉर्मूला याद नहीं बचा पीछे देखना मत, प्रूफ कर लेना, ठीक। प्रूफ वैसे भी याद रखने मना किए हैं, प्रूफ कर नहीं बोले हैं। दीपान्विता तुम्हारा सही है, वैसे भी याद रखने के लिए मना किए हैं। आदित्य चेक करो, एक एक्स नहीं बहुत सारा एक्स होगा। जानवी, सारे एक्स के लिए दोनों सेम होगा? गलत है। आदित्य तुम्हारा सही है, प्रियांशु तुम्हारा सही है, सायनदीप सही है,
स्नेहा सही है। अच्छा, इसका फॉर्मूला का प्रूविंग करो सब लोग। तो अभी भी फॉर्मूला ना याद है ना, प्रूविंग अच्छे से आता है ना। इतना टाइम कैसे लगा फॉर्मूला प्रूव करने में? देख रहा कैसे एक स्टेप में फॉर्मूला प्रूव करेंगे, एक स्टेप में करेंगे। एक मिनट। अब ये सुनना, x के जगह टू थीटा, x के जगह tan थीटा पुट करेंगे ना, ये आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स सर साइन। हाँ बोल। सर आपको भेजे आंसर देखिए तो सही है। साइन चेक करो एक बार, इंटरवल चेक करो। साइन इनवर्स साइन टू थीटा बन जाएगा। साइन इनवर्स साइन टू थीटा का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, इस टाइप का। तो प्रिंसिपल इंटरवल में टू टेन इनवर्स एक्स बनेगा। इस इंटरवल में माइनस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई बनेगा, माइनस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई। इस इंटरवल में माइनस टू टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बनेगा। कितना टाइम लगता है फॉर्मूला लिखने में? अच्छा एक्स लिखना है, देखो एक्स एक्स कैसे लिखते हैं। इस इंटरवल में टू थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, तो टेन थीटा का वैल्यू माइनस वन से वन, एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन। टेन थीटा ये एक्स था ना, सही लिख रहे हैं? चलो इस इंटरवल में थीटा का वैल्यू पाई बाई टू से पाई, टू थीटा का वैल्यू पाई बाई टू से पाई, तो थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर से पाई बाई टू, तो टेन थीटा का वैल्यू वन से इंफिनिटी, तो एक्स ग्रेटर देन वन, ये एक्स लेस देन माइनस वन। कितना टाइम लगा फॉर्मूला लिखने में? तो नहीं ऐसे हैबिट बनाओगे ना तो कभी यूज नहीं कर पाओगे इस फॉर्मूला को, ध्यान रखना। सर वो डायरेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स कैसे लिखे? टू थीटा, एक्स के जगह टेन थीटा पुट करोगे तो ये साइन टू थीटा नहीं बन जाएगा रे? साइन हाँ इनवर्स सर। साइन टू थीटा नहीं आएगा। अब साइन इनवर्स हाँ साइन सर। टू थीटा हाँ ग्राफ इसी सर। टाइप का होता है ना। हम लोग को माइनस पाई से प्लस पाई में ऑब्जर्व करना है बस। चलो इसका देखते हैं टेन इनवर्स, इसमें भी एक्स का जगह टेन थीटा पुट करेंगे, ये टेन इनवर्स टेन टू थीटा बनेगा। और टेन इनवर्स टेन टू थीटा का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा। हम लोग को सिर्फ माइनस पाई से प्लस पाई में ऑब्जर्व करना है। तो प्रिंसिपल इंटरवल में टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस इंटरवल में क्या होगा? टू टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई, टू टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई। इस इंटरवल में क्या होगा? टू टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई। अच्छा अब एक्स निकालते हैं। इसमें टू थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, टू थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर ओपन इंटरवल, एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन ओपन इंटरवल। सिमिलरली ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन वन, और ये आ जाएगा एक्स लेस देन माइनस वन। अब देखो ये दोनों किस केस में सेम है? बस एक ही केस में ना, ये वाला और ये वाला। नहीं, हाँ सर। और सबके बच्चे कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है देखने वाले बच्चों में? कुछ मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा तुम लोग का? कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। नो सर। हम्म, काम करके आया नहीं होगा, एक बार प्रूफ खुद से किया नहीं होगा अभी तक। क्या खुद से प्रूफ एक बार? हाँ सर की। यस सर। कैसे नहीं याद है? और याद रट्टा मार के नहीं याद रखना है भाई, थोड़ा बहुत याद रखो या एक लाइन में लिख लेंगे इसको। किस एक्स के लिए दोनों इक्वल होगा? किस एक्स के लिए दोनों इक्वल होगा बता जल्दी से। माइनस वन से प्लस वन। क्या क्लोज या ओपन? ओपन। ओपन। दोनों का Open. कॉमन एक्स देखो, कॉमन एक्स ओपन होगा। ये दोनों एक्स इक्वल्स टू ओपन इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन के लिए इक्वल होगा। डाउट है किसी को इसमें? इसमें सर- किसी को हाँ बोल, सुन रहा है। सर ओपन क्यों हुआ? देना चाहिए, ये क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन टू वन के लिए वैल्यू दे रहा था ना, और ये ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन के लिए ये वैल्यू दे रहा है। दोनों साइमल्टेनियसली कब इक्वल होगा?
ओपन इंटरवल -1 to 1 ना, जैसे इसमें तुम 1 पुट कर ही नहीं सकती है, तो उसके लिए 1 के लिए दोनों इक्वल होगा क्या? यहाँ 1 पुट कर लेंगे, यहाँ 1 पुट कर ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे 1 डोमेन में है ही नहीं, यहाँ पे 1 डोमेन में है ही नहीं, तो 1 के लिए दोनों इक्वल बोल पाएंगे क्या? x इक्वल्स टू 1 के लिए दोनों को इक्वल बोल पाएंगे? अरे नहीं बोल पाएंगे सर, एक में तो पुट ही नहीं कर पाएंगे तो इक्वल कैसे बोल पाएंगे? यहाँ तो तुम x इक्वल्स टू 1 पुट ही नहीं कर सकती ना बच्चा, क्योंकि डोमेन में नहीं है उसका। अरे समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोल। यस सर। नहीं, वो कौन पूछी थी? शैल प्रभा, शैल प्रभा तू ही ना पूछी थी? हाँ सर, आया या नहीं आया? आ गया। तो 3 बार रिपीट कर चुके, पिछले बार 4 बार रिपीट कर चुके हैं, क्यों नहीं बोले कि आ गया या नहीं आया? पागल कर देगा तुम लोग मास्टर से। हाँ बोल। सर उसको साइन इनवर्स को या तो टेन इनवर्स में या फिर टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करके नहीं इक्वेट कर सकते हैं? फिर से बोल, क्या बोला? साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करके या फिर टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज अच्छा फिर करके। इतना फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं हम लोग? अगर तुम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, तुमको एक्स के बारे में कुछ पता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव? नो। पिछले दिन भी ये क्वेश्चन कोई पूछा था, बोले थे कि नहीं कर सकते। वैसे वैसे प्रूव करोगे तो सिर्फ बेसिक वाला फॉर्मूला प्रूव होगा, वो भी किस एक्स के लिए नहीं पता। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना तो सिर्फ बेसिक वाला फॉर्मूला प्रूव होगा, बेसिक वाला सिर्फ ये निकलेगा, सिर्फ ये निकलेगा, और किस एक्स के लिए होगा पता ही नहीं चलेगा तुमको। नहीं, तुम तो सिर्फ पी बाई एच के हेल्प से पी बाई बी निकाल रहे हो ना, तो वहां से तुम इसका वैल्यू निकाल पाओगे क्या, किस एक्स के लिए ये होगा? नहीं निकाल पाएंगे ना। नो सर। नहीं करेंगे। ठीक, जब भी एक्स में कंफ्यूजन हो कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ करोगे दोनों इक्वल आएगा, लेकिन कौन से एक्स के लिए वो इक्वल होगा पता नहीं चलेगा ना, इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देख के यूज कर सकते हो। ठीक, इफ अगर खुद से प्रूव करोगे तो और भी अच्छी बात है, खुद से प्रूव करने ट्राई करो, वरना कभी नहीं यूज कर पाएगा उस फॉर्मूला को, सच बता रहे हैं, कभी नहीं यूज कर पाओगे, याद तो रहेगा नहीं। सर प्रूव जल्दी होगा नहीं। हाँ बोल, सुन रहे हैं। सर आपको मैसेज किए थे भेजने के लिए, वो आप बोल रहे थे ना पीडीएफ भेजेंगे, क्वेश्चंस होगा। हाँ अच्छा, भेज देंगे आज। सर भेज दीजिएगा आज फ्रेंड। नहीं, कल भेज देंगे, आज बिल्कुल टाइम नहीं है, रात 10 तक क्लास है। ठीक है सर, भेज कल दीजिएगा। मुझे याद दिला देना एक बार, ठीक है 9:30 सर, बजे। तो मैसेज कर देंगे। ओके, कॉल भी कर सकता है। इज this if this is independent of x, independent of x, then find the values of x, then find the values of x। ट्राई कर, सोचो दोनों को, इस दोनों टर्म को गौर से, खास करके इस टर्म को गौर से देखना, कुछ दिखेगा अच्छा सा चीज। बोला ना, ये एक्सप्रेशन से x गायब हो जाएगा, x गायब हो जाएगा, किस x के लिए वो x गायब हो जाएगा ये पूछ रहा है। जो किसी को कुछ दिखा पहला फॉर्मूला में, पहला पार्ट में कुछ है वो चीज, क्या लिखा हुआ दिख रहा है? अब देखो, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद देखना, 4 से डिवाइड कर लिए नीचे। ठीक, अब देखो तो ध्यान से क्या दिख रहा है।
सर tan इनवर्स x/2। अच्छा यहाँ पे माइनस बाहर कर दें, tan इनवर्स से तो माइनस बाहर निकल जाता है ना, यहाँ माइनस बाहर करके इसको प्लस कर दे रहे हैं, ठीक। अब सोच, अरे तो आंसर आंसर क्वेश्चन पर हो ढंग से, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर भेजो। आदित्य चेक करो। अभिरूप सही है तुम्हारा, क्लोज ओपन सिर्फ चेक करो अभिरूप, सिर्फ क्लोज ओपन चेक करना, और सब सही है। ये टर्म कुछ दिख नहीं रहा किसी को, ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन इनवर्स 2 × x/2 डिवाइडेड बाय 1 + x/2 का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है। जानवी सिंह सही है। आयुषी, दीपान्विता, शीतल, सिमरन आया रे तुम लोग का। अंशु, सर आशुतोष, आयुषी सही है तुम्हारा। ऋषभ, राहुल, तुम लोग है या नहीं। है सर। दीपान्विता चेक करो अच्छा। अच्छा अगर x/2 को t मान लेते हैं एक बार, थोड़ा देर के लिए x/2 को t एज्यूम करते हैं, ठीक। तो साइन इनवर्स ये क्या लिखा हुआ 2t/1 + t², और ये क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स t। अब सोचना ये x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, x कैंसिल हो जाना चाहिए। कब होगा ऐसा, इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है मुझे बताओ तो, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, इसका फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाए थे, जल्दी बोल, इसका क्या फॉर्मूला होगा। प्रियांशु सही है, फिर कॉपी पलट रहा है बच्चा, सोच ये बहुत जल्दी से ऐसा। ये रहा सा साइन बस साइन 2 थीटा ग्राफ, बेसिक में आपका 2 थीटा आएगा, 2 थीटा मतलब tan इनवर्स t आएगा। फिर इस वाले पार्ट को देखिए सर, इसका इक्वेशन क्या है, -x + पाई ना, तो -2 tan इनवर्स t + पाई। फिर सर इस पार्ट का -2 tan इनवर्स t - पाई, ठीक है। सर ये बेसिक पार्ट कब होगा, जब 2 थीटा का वैल्यू -π/2 टू +π/2, थीटा का वैल्यू -π/4 से π/4, tan थीटा का वैल्यू -1 से 1, नहीं तो t का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 इस केस में t ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इस केस में t लेस देन -1 होना चाहिए। अब बोल इसको माइनस करने पे किस केस में t गायब हो जाएगा, किस केस में t गायब हो जाएगा, ये बेसिक वाले में ना, बेसिक वाले में ही टी कैंसिल होगा ना, टी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो बेसिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, और बेसिक फॉर्मूला कब लगेगा, जब टी का वैल्यू -1 to 1 हो। टी का वैल्यू मींस x/2 का वैल्यू, x/2 का वैल्यू -1 to +1 आना चाहिए, तो x का वैल्यू -2 से लेके +2 तक होना चाहिए। जिसको डाउट बचा पूछो जल्दी। पूछो, ये मत सोचना कि बाद में खुद से एक बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, इसका डाउट है पूछो जल्दी से। किसी को डाउट नहीं पक्का।
सोच ले अगला क्वेश्चन, फिर गलती किया सर इसके बाद बड़ी गाली सुनेगा। हाँ बोल। सर लास्ट लास्ट स्टेप जो किए हैं, लास्ट में जो किए हैं वो पूछ रहा है। सर हाँ उसको सर डायरेक्टली tan इनवर्स x/2 नहीं लिख सकते, 2 tan इनवर्स x/2। इसको हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हो सकता है किसी को x/2 सोचने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए ऐसे सेट कर दिए हैं। हाँ साइंतल बोल, क्या बोल रहा है? लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दिए सर। हाँ जब क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ ना, क्वेश्चन और बोला कि ये ये ना, पार्ट समझ में आ गया सर, ये साइन ना इनवर्स। x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब ये टर्म कैंसिल होना चाहिए दोनों टर्म। हाँ सोच तो, सर। अगर ये यूज करेंगे तो कैंसिल होगा क्या t वाला टर्म? नहीं ना, -4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ सर। इसको यूज करेंगे तो भी -4 टाइम्स tan इनवर्स t आ जाएगा। इसी को यूज करेंगे तो t वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हाँ क्या सर। सही? तो इसी को यूज करना पड़ेगा। और ये कब यूज होगा? जब t का वैल्यू -1 to +1 होगा। t का वैल्यू मीन्स x/2, x/2 का वैल्यू -1 to +1, x का वैल्यू -2 से +2। ओके। सर हाँ सब बोल। सर आप जो फर्स्ट स्टेप किए उसमें वो जो आप ब्रेक किए वो कैसे सोचेंगे? कौन सा? ये जो ब्रेक साइन किए हैं नहीं सर, उसके तो ऊपर। ये वाला हाँ सर। 4 को नीचे ले आए। लोग कैसे सोचेंगे ये पूछ रही है। हाँ सर। मुझे दिखा कि x/2 के फॉर्म में से यहाँ पे x/2 था, और ये भी दिखा था कि x/2 के फॉर्म में सेट हो जाएगा अगर 4 को नीचे ले आए तो। कर दिए। नहीं, अगर 4 को नीचे लाएंगे ना, यहाँ x/2 का होल स्क्वायर ही दिख रहा है बनता हुआ। यस सर। और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आयुषी, अभिषेक, अभिषेक, अदिति, आदित्य, आदित्य प्रसाद, अनन्या, अंकित, अंकुर, अंशु, आर्यन, आशुतोष, अभिरूप, दीपान्विता, अच्छा तो सही था तुम्हारा, जानवी, कुणाल, प्रियांशु, राहुल, ऋषभ। राहुल ऋषभ तुम लोग कहाँ पर? सलोनी, सलोनी बना सर तेरे? हाँ बोल, सर पूछ पूछ पूछ। हाँ वो चैट में कुछ लिखे हैं वो देखिएगा एक बार। एक मिनट। हाँ कुछ चैट में लिखा है, किस पे भेज दिया? EWS रूम पे। नहीं अभयानंद भेज दिया, अभयानंद वाले पे। जब पूछना पूछो बता देगा। डांटने डांटने से क्यों डरता है यार? बस तुम लोग यहाँ क्या पैसे पहला दिन पढ़ रहा है मेरे से, डांटने से क्या डरना है? जो पूछना है पूछो। मेरे को किसी को कुछ नहीं पूछना है। नो सर। नो सर सर। सर अभी देखिए। हाँ क्लास छोड़ दिया था पिछला रे, उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाए थे पूरा, आधा ही रिकॉर्डिंग हुआ था। रहने दे, लेकिन किसी दिन सेंटर पे आके पढ़ लेना, ठीक? छोड़ सकता है अच्छा क्लास फिर। किस दिन आना है? कल ही आ जाना, कल फ्री रहेंगे हम। सर टाइमिंग पूछ लेंगे कॉल करके बता देंगे रात में हाँ, 10 बजे। कॉल कर लेना। सब बढ़ते आगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला को जब यूज करना सीखो, ठीक, तो लोग को सारा चीज हो जाएगा। इफ cos inverse 6x divided by 1 plus 9x square equals to -pi/2 plus 2 tan inverse 3x, then find x। सारा वही चीज है, पता है, सारा सारा क्वेश्चन वैसा ही दे रहा है कि फॉर्मूला लिख रहा है, बोल रहा है ये फॉर्मूला कब यूज होगा। फाइंड x। तो गौर से देखो इस चीज को, नहीं बनेगा बड़ी मार खाएगा, मार के है गाली सुनेगा। जल्दी ट्राई कर। और जितना भी पिछले क्लास फॉर्मूला लिखवाया था उसको 10 से 15 बार खुद से प्रूव करो, तब जाके उतना स्पीड में कर पाओ जितना मैं कर रहा हूँ। क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला कहीं नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। फॉर्मूला जब याद रहेगा क्वेश्चन क्या बनाओगे फिर?
या तो याद रहना चाहिए या जल्दी से प्रूव हो जाना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। एक हिंट देते हैं, पाई/2 को एलएचएस में ले आओ। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लो, पाई/2 माइनस करके, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लो बिना ट्रांसफॉर्मेशन के। अनुजीत, कहाँ तो बाहर चला जाता है? 3-4 अनुजीत है रे, किसको बाहर निकालने पहले? अच्छा समझ गया किसको बाहर निकालना है। बाय बाय। और आज मंत्र बजा रहे हैं। कहता क्या 2 मिनट के लिए आता है फालतू का नौटंकी करने। एक और अनुजीत है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? अनुजीत, माइक्रोफोन पता ऑफ है। नहीं सर, जो भी है उसका आपका बात सुनाई नहीं दे रहा है। सब तौर से भी है। आया बच्चा किसी का? बिल्कुल, जब फॉर्मूला है गौर से देखो ना थोड़ा सा। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। किसी का आया आंसर? शिवम, शिवम एक ही एक्स आएगा रे पगला। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, ठीक। इसको ना साइन में चेंज कर रहे हैं। क्यों साइन में चेंज कर रहे हैं? साइन में इसलिए चेंज कर रहे हैं कि ये कौन सा दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, 2x अपॉन या 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। और ये फॉर्मूला तो साइन इनवर्स का होता है ना, इसलिए साइन इनवर्स में चेंज कर रहे हैं। समझा क्यों साइन इनवर्स में चेंज करना चाह रहे हैं? यस सर। क्योंकि अंदर में कॉस इनवर्स के अंदर देखो ध्यान से, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अगर 3x को t एज्यूम कर लो, 3x को t एज्यूम कर लो, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दिख रहा होगा, वो साइन इनवर्स के अंदर होना चाहिए ना। जानवी सिंह तरह सही है, अभिरूप तुम्हारा भी सही है बच्चा, वेरी गुड। सिमरन एक x नहीं आएगा, बहुत सारा x आएगा। इसको लिख रहे हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, थोड़ा सा मॉडिफाई करें, 2 इंटू 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पाई/2 प्लस 2 tan इनवर्स 3x को ना t एज्यूम कर ले, 3x को t एज्यूम कर लो, तो फाइनली तेरे को दिखेगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स t इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बताओ ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ये फॉर्मूला कब होता है? स्नेहा चेक कर, प्रियांशु सही है, सिमरन चेक कर, दीपान्विता चेक, सही है, दीपान्विता सही है, अंकित चेक कर, राहुल चेक करो। बच्चा इसका 3 फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब होता है जल्दी बताओ, ग्राफ से पकड़ लेंगे ये फॉर्मूला कब होगा, ध्यान से देखना। ये क्या लिखा हो, पाई माइनस ना माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, यही वाला होगा ना, यही है ना, माइनस x प्लस पाई, हाँ इसी सर। रेंज में लाई करेगा ना t का वैल्यू, पक्का t का वैल्यू इसी इंटरवल में लाई करना चाहिए ना। यस अच्छा सर। ये होता किसका है, 2 थीटा का ग्राफ, 2 थीटा का वैल्यू पाई/2 से लेके पाई तक, तो थीटा का वैल्यू पाई/4 से लेके, सही बोल रहे हैं, थीटा का वैल्यू पाई/4 से लेके पाई/2 तक ना, बोला रे हाँ। तो tan थीटा का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो tan थीटा आ गया 1 से इन्फिनिटी, और वही तो t होता है ना, t का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, t का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, और t क्या था तुम्हारा 3x का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, x का वैल्यू 1/3 से इन्फिनिटी, आंसर हो जाएगा। पूछो डाउट है किसी को तो। सर हाँ बोल।
सर जैसे अगर पाई माइनस 2 tan इनवर्स टी है और हाँ। इधर भी 2 tan इनवर्स टी, तो पाई इज इक्वल्स टू 4 tan इनवर्स बाय टी हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको तू कैसे 2 tan इनवर्स टी लिख दी? इसको तुम 2 tan इनवर्स टी कैसे लिख दी? ये बेसिक वाला था, तुमको पता था कि बेसिक वाला फॉर्मूला लगाना है? नहीं सर, जैसे उसका अगर हम डोमेन निकाल लेंगे कि इसमें टी बेसिक के लिए -1/3 से 1/3 होना चाहिए, हाँ और इसका बेसिक के लिए -1/3 से 2 बाय तुमसे हाँ एक मिनट, तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन सॉल्व करके एक्स निकालो, ऐसा कुछ पूछा है क्या? नहीं ऐसा कुछ सर। पूछा है? नहीं पूछा है कि ये और ये किस एक्स के लिए इक्वल होगा, ये पूछा ना? हाँ इसका तीन फॉर्मूला होता है, एक 2 tan इनवर्स टी, एक होता है माइनस पाई, सॉरी -2 tan इनवर्स टी प्लस पाई, और एक होता है -2 tan इनवर्स टी माइनस पाई। अब कौन सा फॉर्मूला था? कोई ये और ये मैच कर रहा है ना? ये फॉर्मूला कब होता है? जब t ग्रेटर देन 1 तभी होता है ना? यस सर। उस तो जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए ना, क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन नहीं था कि क्वेश्चन सॉल्व करके एक्स बताओ। क्वेश्चन ये था कि किस एक्स के लिए ये दोनों इक्वल होगा, किस एक्स के लिए ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, यही था ना सर क्वेश्चन? हाँ सर, मतलब यहाँ पे आंसर में 1/3 नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट बेसिक करके कर रहे हैं तो वहाँ पे आंसर एग्जैक्ट 1/3 ही आ रहा है, तो मतलब इसलिए गलत हो जा रहा है। तो तुम क्या लिखे? 4 tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई/4 कर दी ना, हाँ यही कि ना? यस सर। तुम्हारा यहाँ से एक x का वैल्यू निकला जिसके लिए वो पाई/4 आ जाएगा, वैसा एक x नहीं होता, वैसा बहुत सारा x होता है। हाँ सर, लेकिन वो भी x सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। 3x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/3। 1/3 हाँ तो इसमें है नहीं। क्या 1/3 होगा? 1/3 पे कंटिन्यूअस है, 1/3 लेना होगा। आप नहीं लिए सर। ग्रेटर देन, नहीं नहीं इसमें नहीं होता ना, इस बार नहीं 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 होगा। तो 1/3 बराबर। यहाँ पे इक्वलिटी, हाँ होगा बच्चा। इक्वलिटी वहां लगाओ, यहाँ यहाँ लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस होता है ना, tan इनवर्स थोड़ी ना है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, लेना होगा 1/3। ठीक है, फिर आउट। नो सर सर। हाँ बोल। सर यहाँ पे आप ये चेक किए पाई माइनस 2 tan इनवर्स टी, उसके हम्म। बाद क्या सोचे कैसे, एक बार फिर से बताइएगा। उसके बाद साइन इनवर्स 2t का हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं। साइन इनवर्स 2t का तीन फॉर्मूला होता है अलग अलग कंडीशन पे। हाँ साइन इनवर्स 2t का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2t का फॉर्मूला इसके इक्वल कब होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। यस सर। साइन इनवर्स 2t का तीन फॉर्मूला होता है, एक 2 tan इनवर्स t, एक माइनस पाई प्लस 2 tan, सॉरी माइनस पाई प्लस नहीं, या तो याद रखो या निकालना सीखो, फॉर्मूला तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। एक होता है -x, तो -2 tan इनवर्स t प्लस पाई, और एक होता है -2 tan इनवर्स t माइनस पाई। ये कब होता है? जब t ग्रेटर देन, सॉरी t लाइज बिटवीन -1 to 1, ये होता है t ग्रेटर देन 1, और ये होता है t लेस देन -1। अब बोला कि ये फॉर्मूला इसके इक्वल कब होगा? देख तो, पाई माइनस 2 tan इनवर्स टी जब पे t का वैल्यू टी ग्रेटर देन 1 ग्रेटर होगा देन तभी 1। ना। हाँ अब t सर। क्या था? x 3x, 3x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1/3। सर ठीक तो है, इसमें इक्वल टू नहीं आया। डाल दो ना। इक्वलिटी यहाँ लगाए थे ना, यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है सर। यस। सिर्फ फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चा, और कुछ इधर उधर नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है। हाँ कहीं भी पूछा सब, वो तो लिखा हुआ थोड़ी रहता है।
ये गिवन है, ये निकालना है। साइन ऑफ हाफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ भी जस्ट फॉर्मूला ही यूज करना था, गौर से देखो, यहाँ भी फॉर्मूला ही यूज करना है। अच्छा, इससे क्या हिंट मिला, इससे क्या मिला, जो गिवन था उससे क्या मिला? x greater than 1. बस x ग्रेटर देन 1 यही मिला ना। अब x ग्रेटर देन 1 में इसका क्या फॉर्मूला होगा, सोचो। सर आंसर भेजे सही है। नहीं, चेक करो, आयुषी चेक करो। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मुझे कोई फॉर्मूला बताएगा? सब लोग बोलो क्या होगा फॉर्मूला। पता मुझे बिल्कुल से याद नहीं रहता है। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ सर, ये ग्राफ होता है, एक ऐसा होगा पाई तक में और एक ऐसा होगा, 3 ग्राफ। तो बेसिक वाला में सर सिंपली अभी सही है। नहीं। हाँ बोल, इसका फॉर्मूला बताओ सब लोग, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan बेसिक, इनवर्स हाँ बेसिक वाला 2 tan इनवर्स एक्स। पहले फॉर्मूला लिख ले तीनों, फिर कंडीशन लिखेंगे। दूसरा क्या होगा? 2 tan इनवर्स x minus pi 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई, 2 tan inverse x plus pi। और एक हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस पाई। इसी तीनों लाइन का इक्वेशन लिख दिए। इस लाइन का इक्वेशन कितना होता है? x ना, y इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। ये होगा y इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस पाई, ये होगा y इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस पाई, और 2 थीटा मीन्स 2 tan इनवर्स x। इसको डाउट है इस यहाँ तक? कंडीशन बताओ सलोनी, बताइए कंडीशन। सर एक बार आंसर देखिए। देख रहे हैं सलोनी, कंडीशन बता। तो चुपचाप से बैठा हुआ है। सलोनी कंडीशन बता, किसने भेजा? सर अब भाई आना है। अरे रुक रे, आदित्य। हाँ सही है। स्नेहा भी सही, स्नेहा तुम्हारा भी सही है। राहुल तुम्हारा भी सही है। दीपान्विता चेक कर बच्चा। सलोनी सुनाई दे रहा है तुमको? बोलो बच्चा कंडीशन। हेलो। सर पहले वाला -1 से 1 होगा, उसके बाद x ग्रेटर देन 1, उसके बाद x लेस देन -1। चल बोलेगा फिर से, पहला वाला क्या होगा? -1 टू 1, ओपन या क्लोज? क्लोज -1 टू, ओपन, ऋषभ ओपन चेक सर। कर आंसर, ऋषभ आंसर चेक कर। ओपन। अच्छा यहाँ tan इनवर्स है ना, ओपन होता है ना इस π/2 -π/2 पे। -1 पे भी ओपन, +1 पे भी ओपन। ये वाला कब होगा? ग्रेटर x देन 1 पे, ग्रेटर देन 1। और ये लेस देन -1। अच्छा, अभी भी इस फॉर्मूला में किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी। जल्दी बोल। इस फॉर्मूला में डाउट है किसी को? नो सर। या लास्ट वार्निंग दे रहे हैं।
रिप्लाई देना शुरू करो वरना क्लास हम एंड कर देंगे। ऐसे भी सुबह से हम बहुत क्लास ले चुके हैं, पूरा इरिटेटेड है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास बंद कर चल जाएंगे। नहीं है लास्ट सर वार्निंग डाउट। है। छोड़, हम भी चुपचाप 6:45 टाइम कंप्लीट करना ना मुझे। चलो ठीक, बैठो जब कितना देर बैठ पाते हैं। सर एक बार आंसर देखिए। सही है। ग्रेटर देन 1 में ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो साइन ऑफ हाफ इंटू 2 tan इनवर्स x माइनस पाई माइनस tan इनवर्स x। साइन ऑफ हाफ इंटू हाफ से 2, सॉरी हाफ से 2 कैन मल्टीप्लाई करो तो tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स x, ये कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2 माइनस 1। जल्दी छापो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी छाप, नेक्स्ट ट्राई करो। सॉल्व फॉर x। तो सब कॉस इनवर्स है ना सर? हम्म, सर वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल बाय 4 है या सिर्फ एक्स स्क्वायर बाय 4? x स्क्वायर बाई 4। फिर इसका कुछ हिंट दीजिए ना। फॉर्मूला देखो जो लिखवाए हैं। cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b इक्वल्स टू cos इनवर्स ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर तभी होता है। अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर तभी होता है जब a लेस देन b होता है, तभी ये पॉजिटिव होता है वरना निगेटिव वाला होता है। a लेस देन b होना चाहिए, तो ये रहा a, ये रहा b, तो x बाई 2 लेस देन x, तो एक मिनट, x बाई 2, एक x बाई 2 था एक x था ना, x बाई 2 लेस देन x, तो x बाई 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा आंसर। ठीक, इसको ले जाओ उस साइड। x 0 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा, बट डोमेन चेक कर लेना। डोमेन 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 इसका डोमेन आएगा -1 to 1 और यहाँ पे आएगा -2 to +2, तो कॉमन डोमेन -1 to +1 ही होगा ना, तो 1 से पीछे नहीं जाएगा, 1 से आगे नहीं होगा। तो x बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन 0 क्लोज 1। यहाँ भी इक्वलिटी लगा सकते हो, क्लोज 0 क्लोज 1। कॉस इनवर्स भी कंटिन्यूअस होता है। बढ़े आगे। 1 मिनट सर, लिख सर ले। एक मिनट सर, हाँ, बोल। सर ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना।
बता रहे। कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला कॉस इनवर्स ए बी प्लस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर। एक ये होता है, एक होता है माइनस कॉस इनवर्स ए बी प्लस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला कब होता है? ये वाला फॉर्मूला जब ए लेस देन बी होता है, और ये फॉर्मूला जब ए ग्रेटर देन बी होता है। इक्वलिटी कहीं भी डाल सकते हो, यहाँ भी दोनों कॉन्टिन्यूस होता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ प्लस साइन है ना, तो दैट मीन्स ए को बी से छोटा होना पड़ेगा। एक्स बाई टू लेस देन एक्स, इसको ले जाओ उस साइड, एक्स माइनस एक्स बाई टू बचेगा एक्स बाई टू ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो इक्वल्स टू बी, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ गया। अब डोमेन चेक करो, तो कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बाई टू यूज किया ना, डोमेन तो माइनस वन टू वन, वन से बाहर नहीं जा सकता, तो एक्स बिलोंग्स टू जीरो से आगे तो रहेगा बट वन से पीछे रहना पड़ेगा। सर इसका फॉर्मूला याद रखना एक बार बता दीजिएगा। क्या फॉर्मूला याद रखना मतलब? कैसे? कॉस इनवर्स में दो ही होता है ना, माइनस पाई से प्लस पाई में, एक y इक्वल्स टू एक्स, एक y इक्वल्स टू माइनस एक्स। y इक्वल्स टू एक्स कब होगा? जब a छोटा होगा b बड़ा होगा, a छोटा होगा b बड़ा होगा, तो ये ज्यादा आएगा ये कम आएगा, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो a लेस देन b में पॉजिटिव हो गया, और a ग्रेटर देन b, अगर a बड़ा होगा b छोटा होगा तो ये ज्यादा होगा ना, निगेटिव होना चाहिए, तो माइनस। क्या अंदर वाला बता दें? अंदर वाला हाँ कैसे सर, याद रखें? अंदर वाला। अंदर अंदर वाला a, यही तो है cos x, यही तो है cos x, और ये है cos y। cos x cos y प्लस sin x sin y, यही तो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, cos a माइनस b का। यस। cos ऑफ x माइनस y का क्या फॉर्मूला होता है? cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक, a को हम लोग एज्यूम किए cos x, तो x माइनस y लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स cos x cos y प्लस sin x sin y। x किसको? a को एज्यूम किया cos x, a को एज्यूम किया cos x, तो ये हो जाएगा a b sin x अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर sin y अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर। cos इनवर्स x क्या होगा? x इक्वल्स टू cos इनवर्स a, y इक्वल्स टू cos इनवर्स b। सर अब बोल। सर वो x बाई टू लेस देन इक्वल टू x है ना सर, उसमें सर x को उधर ले गए, मतलब समझ में नहीं आया सर। एक साइड कर दिया, अदर एलएचएस में ले आओ या तो आरएचएस में कर दो, या ओ तो एलएचएस। हाँ समझा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 2 cos inverse x equals to 2 pi minus cos inverse 2x squared minus 1 and cos inverse 2x squared minus 1 if x lies between minus 1 to 0, and ये वाला है if x lies between 0 to 1। प्रूफ करो।
सर हाँ बोल। सर यहाँ पे 2 पाई कोई भी चीज में ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर दोनों तो सेम ही चीज ना हो जाएगा। मतलब 2 पाई कहीं भी तुम ऐड कर देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, रियल नंबर मतलब 1 में भी 2 पाई ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बोल रही है ना? नहीं पड़ेगा तो सर। साइन के अंदर अगर रेशियो रहेगा तब ना कोई, या कॉस के अंदर ऐसा कुछ रहेगा तब ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन के अंदर तू 2 पाई में कुछ ऐड करेगी तो 2 पाई ऐड करेगी तो कोई फर्क नहीं हाँ पड़ेगा। सर, यस सर। चलो प्रूफ करते हैं। सर सर अब बोलो। सर फर्स्ट वाला का ना मेरा सर प्रूफ दोनों हो गया, लेकिन कंडीशन सेकंड वाला का 1 से -1 आ रहा है और उसमें 0 नहीं, वहाँ -1 से 0 है, वो मेरा 1 से नहीं -1 से 1 आ रहा है। देखते हैं। चलो RHS से LHS प्रूफ करते हैं। cos इनवर्स 2x² -1 को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक। x को पुट करते हैं cos थीटा ताकि फॉर्मूला में सेट हो जाए। तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। तो थीटा का रेंज हो गया 0 to पाई क्लोज इंटरवल। यहाँ पे पुट किया x की जगह cos थीटा। तो cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा आ गया। cos इनवर्स cos 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 0 to पाई है तो 2 थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई होगा। तो 0 से 2 पाई में cos का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा आएगा। cos इनवर्स cos 2 थीटा का ग्राफ ड्रॉ किए 0 to 2 पाई में। तो ये तुम्हारा हो गया y इक्वल्स टू 2 थीटा और ये हो गया तुम्हारा y इक्वल्स टू -2 थीटा -2 पाई, सॉरी +2 पाई, -2 थीटा +2 पाई। तो इसका दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 2 थीटा और एक -2 थीटा +2 पाई। कब? ये केस तब है जब 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई, 0 to पाई, और ये है पाई टू 2 पाई। 2 थीटा लाइज बिटवीन पाई टू 2 पाई। अब थीटा से चेंज कर लो x में, तो 2 थीटा को हम लोग 2 cos इनवर्स x लिखेंगे। इस केस में थीटा 0 से पाई/2 में लाई करेगा। थीटा 0 to पाई/2 तो cos थीटा क्या होगा 0 to 1। थीटा 0 to पाई/2 तो cos थीटा होगा 0 to 1, तो x आ जाएगा तुम्हारा 0 to 1। और ये -2 cos इनवर्स x प्लस 2 पाई, ये कब वैलिड है? जब थीटा पाई/2 से पाई। थीटा पाई/2 से पाई तो cos थीटा क्या होगा -1 से 0 ना, -1 से लेके 0 तक। यही शायद प्रूफ करना था। कुछ पूछना है किसी को? तो नेक्स्ट देखते हैं। पीछे जाइए सर। सर आंसर का फर्स्ट पार्ट में x का रेंज 0 to 1 होगा। हाँ अच्छा, cos पाई तो सर -1 हो जाएगा ना। देखो ना थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, थीटा का वैल्यू 0 to पाई/2। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप। The ocean, come and feel me, oh feel me. Shining, setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me.
Thinking about the love we make and आदित्य 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 रंजन आदित्य रंजन अभी तो तेजी से बजाना गाना, गधा कहीं का, इतना धीरे धीरे बजा रहा है। नेक्स्ट लिखो, cot inverse 2 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 plus dot 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 up to infinity तक। इसका सम निकालना है। सर हाँ बोल। इससे एक बार पहले वाला पेज खोल दीजिए ना। हो गया सर। इसको पहले tan इनवर्स में चेंज करना सारे टर्म्स को, फिर जनरल टर्म निकाल के ना दो टर्म के डिफरेंस में सेट करना। इनवर्स का सीरीज सॉल्व करने के लिए तुमको डिफरेंस में सेट करना ही पड़ेगा। तो पहले इसका जनरल टर्म निकालो पैटर्न देख के, और फिर करना। ठीक, ठीक है, क्या हुआ? हाँ बोल। हाँ कर कर कर, थोड़ा दूसरा कर। सारा पॉजिटिव है, tan इनवर्स चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया tan इनवर्स हाफ। इसको ना 1 प्लस समथिंग लिख लो। ठीक, जैसे हम लोग tan इनवर्स को सेट करने बताए थे ना, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1, सॉरी 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 सॉरी, tan इनवर्स 1/8 है ना, 1/8। सर इसका जनरल टर्म पे 1/2r+2 हो जाएगा ना। 1/2r+2 देखते हैं। हाँ देखते हैं tan इनवर्स 1/18 डॉट 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 डॉट, यहाँ 2 लिखा हुआ ना, क्या बोले 2r+2 ना होगा। सर 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर। हाँ 2r स्क्वायर है, जनरल टर्म 2r स्क्वायर है। सर 2r+2 नहीं हो सकता। करके देखना 2r+2 हो रहा है क्या। जितना टर्म नहीं दिया उतना टर्म चेक करो।
तो जनरल टर्म कितना है tan इनवर्स 1/2r। तो इसको ना दो टर्म के डिफरेंस में सेट करो तो 2r स्क्वायर होगा ना 2r शायद। स्क्वायर सर। क्या 2r स्क्वायर, सॉरी, इसको दो टर्म के डिफरेंस में सेट करना है। ठीक, एक काम कर, इसको ना ऊपर पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, 4r स्क्वायर बना दे। ठीक, 4r स्क्वायर बना देंगे और यहाँ +1 कर लिए, -1 कर लिए। फायदा क्या समझ में आ रहा है ना? ये फैक्टराइज भी हो जाएगा और फैक्टराइज होने के बाद जो बनेगा उसी का डिफरेंस ये सेट हो जाएगा ना, माइनस कर लिख के। यस सर। आ गया आंसर। ये तुम्हारा हो जाएगा tan इनवर्स, नीचे आ गया तुम्हारा 1 + 2r - 1 × 2r + 1। अब इसी का डिफरेंस ऊपर सेट कर लो, तो ऊपर लिख लो 2r + 1 - 2r - 1, यही होगा ना? यस सर। tan इनवर्स 2r + 1 - tan इनवर्स 2r - 1। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे? आर की जगह कितना यूज करेंगे फर्स्ट टर्म निकालने के लिए? आर की जगह 2 यूज करेंगे, सॉरी 1 यूज करेंगे ना? देखो अच्छा, इसी को तो सेट किए हैं। आर की जगह 1 लोगे तो पहला टर्म नहीं आ जाएगा? यस सर। यस सर। हाँ सर। आर की जगह 1 यहाँ पे ले ले, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 1 प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा? आर की जगह 2 लो, तो tan 3 इनवर्स 5 5 - tan इनवर्स 3। नेक्स्ट आएगा tan इनवर्स 7 - tan इनवर्स 5 डॉट 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 लास्ट में nth टर्म तक जाते हैं। ठीक, अभी बाद में ना n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे। इन्फिनिटी तक मत जाओ, सोचने में प्रॉब्लम होगा, पहले n टर्म तक जाओ और n को ना इन्फिनिटी बाद में पुट कर देंगे। ठीक, तो लास्ट टर्म क्या होगा? tan इनवर्स 2n + 1 - tan इनवर्स 2n - 1। डाउट है? सबको ऐड करो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। ऐड करने के बाद बचेगा क्या? tan इनवर्स 2n + 1 - tan इनवर्स 1। अब सही है? अब लगा दे इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी, n को इन्फिनिटी पुट कर दो, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? π/2 और tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। 5/4। आंसर आ गया π/4। 4। और दिस सीरीज का क्वेश्चन लिखो उसको पहले। सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट, सीरीज और थर्ड टाइप का जो ग्राफ करवाए तो बहुत, जो लास्ट में जो प्रूविंग के लिए पिछले क्लास में जितना भी प्रूविंग कराया इसका मेन कॉन्सेप्ट तो ग्राफ ही था ना बच्चा, वो वाला। यस सर। पूछा है तो बताना। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। cosec इनवर्स √10 प्लस cosec इनवर्स √50 प्लस cosec इनवर्स √170 प्लस डॉट 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 डॉट, और nth टर्म भी इस बार गिवन है। nth टर्म गिवन है cosec इनवर्स √n² + 1 इंटू n² + 2n + 2, n² + 2n + 2। इसका सम निकालना है। इसको भी ना tan में ही चेंज कर करना। ठीक, क्योंकि tan को छोड़ के ना किसी और का डिफरेंस फॉर्म सेट करना बहुत टफ है, बहुत लेंदी एक्सप्रेशन होता है ना। cos इनवर्स का सम डिफरेंस या sin इनवर्स का सम और डिफरेंस तो काफी लेंदी एक्सप्रेशन होता है ना। सबसे इजी tan इनवर्स ही होता है, इसलिए हम लोग बार बार tan इनवर्स में चेंज करके फिर सॉल्व करते हैं। हाँ सर। सारे टर्म को tan इनवर्स में चेंज करो, जनरल टर्म को भी tan इनवर्स में चेंज कर लेना, उस जनरल टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में सेट करना, फिर तो हो जाएगा।
अंकित माइक्रोफोन ऑन है, बच्चा बंद कर। एक्स का मतलब डिफरेंस सेट हुआ, डिफरेंस सर tan थीटा इक्वल्स टू 1 by n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आया। उसको डिफरेंस में सेट करो। n प्लस 1 माइनस n और by 1 प्लस n प्लस 1 n। कितना बोली? सो ब्रैकेट में n प्लस 1 माइनस n by 1 प्लस ब्रैकेट में n प्लस 1 और तो n। मॉडिफाई कर लो ना, 1 प्लस n प्लस 1 माइनस n बोल रही है तो n को कैंसिल कर लो। सो जनरल टर्म को चेंज करें tan इनवर्स में, ठीक। tan इनवर्स क्या होगा? p बाई बी। tan इनवर्स p बाई बी। p कितना दिया हुआ देखो तो 1 दिया हुआ ना, p 1 दिया हुआ है, और b निकालो तो b हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h स्क्वायर कितना होगा? h स्क्वायर इसी का स्क्वायर ना। h स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, ये हो गया तुम्हारा h स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 1। डाउट है किसमें? यहाँ तक tan इनवर्स p बाई बी लिख दिया। tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, मल्टीप्लाई कर ले, n टू दी पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n क्यूब, 3n क्यूब आएगा, और n स्क्वायर कितना आएगा? 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 3n स्क्वायर ना। n का टर्म्स ढूंढो, n का एक ही 2n टर्म क्यूब आएगा, आएगा। 2n क्यूब आएगा। हाँ। हाँ एक ही 2n क्यूब, 3n स्क्वायर प्लस 2n, कांस्टेंट 2 आएगा ना, 2 में से 1 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सही यहाँ तक? यस यस सर। ये कुछ दिख रहा है क्या चीज लिखा हुआ है? कोएफिशिएंट को ध्यान से देख, 1 2 3 2 1, ये किसी चीज का होल स्क्वायर होता है, इसका होल स्क्वायर होता है। 1 का होल स्क्वायर नहीं होता है? तो क्लास 8 में पढ़ा होगा ये चीज। हाँ सर। तो ये फाइनली किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। फाइनली क्या आ गया? tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लेने पे इतना बचेगा। अब इसको तो सेट कर लेंगे हम लोग, tan इनवर्स, और पहले भी किए थे इसको सेट ना। 1 प्लस, नीचे लिख लो n प्लस 1 इंटू n, ऊपर लिख लो n प्लस 1 माइनस n, n प्लस 1 माइनस n, ये आ गया tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। डाउट है? स्क्वायर रूट कैसे रिमूव किए? स्क्वायर का स्क्वायर रूट समझो, इसी का तो होल अभी होता है ना। 1 1 1 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 2 3 2 1, नहीं? तो यहाँ कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट 1 2 3 2 1, तो ये मतलब ये क्या लिखा हुआ है?
ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर नहीं कैंसिल हो जाएगा, सही है। हाँ सर। अब बता फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म इसी में n की जगह 1 पुट कर दे, तो कॉसेक इनवर्स रूट 10 को क्या लिख सकते हैं tan के टर्म्स में, tan इनवर्स n की जगह 1 यूज करना, 1। 1/3 रुक जा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ये आएगा ना फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आएगा n की जगह 2 यूज करेंगे, तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। थर्ड टर्म tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या होगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। सबको ऐड करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अच्छा, हम लोग को nth टर्म तक ही निकालना था ना, अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दो। तो tan इनवर्स a माइनस बी करेंगे तो n बचेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी करोगे तो n प्लस 1 बचेगा। फाइनली आंसर आ जाएगा tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2। हाँ चलिए बोलो। सर ये बोर्ड में आता है सर। मतलब क्या, उसमें जो तू भेजा है उसमें क्या क्या है, बायोलॉजी नहीं उसमें ना। अच्छा अच्छा, ठीक। हम्म। हाँ बोलो, क्या क्या बोला। सर ये सब बोर्ड का है मतलब। ये सब नहीं नहीं, सीरीज नहीं पढ़ना बोर्ड में। हेलो, हेलो, मुझे बायो काम भी लेना आपसे। सीरीज शायद जेई में बहुत पूछता है, इसलिए जेई में वो भी एडवांस में है। सर तो इसका आंसर tan इनवर्स n बाई n प्लस n 2। प्लस 2 ही हो गया। सर हाँ बोल। सर लास्ट स्टेप में क्या किए, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 आया उसके बाद। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज कर लिए, बेसिक वाला। नेक्स्ट क्लास में जिसको फॉर्मूला नहीं याद होगा उसको क्लास करने नहीं दिया जाएगा, ठीक, ध्यान रखो। पहले इनवर्स का फॉर्मूला पूछेंगे, जो बताएगा वो क्लास में रहेगा, जो नहीं बताएगा क्लास से बाहर जाएगा। विथ प्रूविंग, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के, मेथड पूछेंगे कैसे किया जाए। तो ट्राई करो इसको। ये भी वैसा ही है, nth टर्म दिया हुआ है ये तुमको, जनरल टर्म दिया हुआ है, इसको दो टर्म के डिफरेंस में सेट करो, फिर r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक का सिग्मा करना, बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। जल्दी कर।
वर्सेट किसी का? सर वो वाला क्या है? r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। एक मिनट, अच्छा r नहीं होना चाहिए, m होना चाहिए। हाँ तो वेरिएबल m लिया है ना, m इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। चलो देखते हैं। इसमें हम tan इनवर्स और डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं 1/1 प्लस m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 ऊपर 2m। अच्छा, m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन जानते हो क्या? इसको फैक्टर निकालोगे तो m m स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस m m प्लस 1 और दूसरा आएगा m स्क्वायर प्लस प्लस m m प्लस 1। माइनस 1। ठीक है, तो tan इनवर्स नीचे आ गया 1 प्लस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस प्लस m प्लस 1। सर दोनों दोनों को माइनस करो 2m आ जाएगा ना ऊपर, उससे सर वो दोनों को। तुरंत फैक्टराइज कैसे कर लिए? मुझे याद था, तुम लोग को भी एक बार बताए थे कभी याद रखने के लिए। बस ये कर लो, m स्क्वायर m टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर, वैसे m स्क्वायर प्लस 1 का प्लस होल 1 का स्क्वायर। होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इससे आया है। हाँ तो याद ही रखना, बहुत बहुत जगह यूज होता है। प्लस 1, हाँ यस। m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। नहीं, आगे डिफरेंस में देखो, tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ठीक है, चलो m की जगह 1 पुट करो तो पहला टर्म क्या आएगा? tan इनवर्स 1 पुट किए तो 3 माइनस 1 ना, 2 पुट किए तो tan इनवर्स 2 पुट किए कितना आएगा देखो तो, 2 पुट करने पे कितना आएगा? 7। 4 प्लस 7 ना, यस सर। माइनस tan इनवर्स 3 3। 3 नेक्स्ट में कितना आएगा देखो, 3 पुट करने पे 9 9 प्लस 3 12 113 13 माइनस tan इनवर्स 9 माइनस 3 617। 7 4 पुट करने पे कितना आएगा tan इनवर्स 16 421 माइनस tan इनवर्स 4 पुट के तो 16 12 113 डॉट 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 tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ये 3 कैंसिल, 7 कैंसिल, 13 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला और ये वाला। अच्छा, लास्ट टाइम n तक जाना था ना, m इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, तो ये n लिख देना है यहाँ पे, ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n। फाइनली आंसर कितना आएगा ऐड करने के बाद? tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब यहाँ से tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज कर ले।
क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस बी, a माइनस बी करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू बी, a इंटू बी करोगे तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 आ जाएगा, चाहे m नहीं n, n कर लेना है, ठीक। डाउट भी किसी को? नो सर। है आगे? हाँ सर। Find the greatest and least value of sin inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube। ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू बताना। एक्स का सर 1 मिनट रुकिए ना। क्या बोलो?
सर एक बार चार्ट देखिएगा। अंशु तेरा मैक्सिमम चेक कर अंशु। सर मेरा सही है क्या? जानवी सिंह चेक कर, सिमरन चेक कर, आयुषी चेक, आयुषी चेक करो, दीपान्विता चेक करो, अंकित चेक कर, आयुषी चेक करो, अंशु चेक करो, सिमरन का लिस्ट वाला सही है, प्रियांशु मिनिमम सही है, आदित्य मिनिमम सही है, सर मेरा मैक्सिमम का चैट गया क्या? नहीं। ऋषभ तुम्हारा मिनिमम वाला सही है, सिमरन चेक करो, शीतल चेक करो, प्रियांशु मैक्सिमम चेक करो, ऋषभ मैक्सिमम चेक करो, सर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/√1 - x²। और कॉस इनवर्स एक्स का? उसी का नेगेटिव। सर मैक्सिमम सही है, भेजे हैं। हाँ मैक्सिमम सही है। कहाँ कहाँ भेजा? मिनिमम सही था ना, मैक्सिमम कहाँ भेजा? मिनिमम सही है तुम्हारा, मैक्सिमम नहीं आया था। नहीं मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम भी सही है। चलो देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसको ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी लिखते हैं, और ए प्लस बी का वैल्यू π/2 होगा ना इस केस में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। ये π/2 का होल क्यूब -3 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू π/2। अच्छा इस पूरा का अगर मैक्स वैल्यू निकालना हो, इस पूरा का मैक्स निकालना हो, उस केस में इसका मीन निकालेंगे ना, इस केस में इसका मीन निकालेंगे। और इस पूरे का अगर मीन वैल्यू निकालना हो तो इस पूरे का मैक्स, इसका मैक्स निकालना होगा। सही है तक? सर फिर से बोलिए सर। मतलब इसको मान ले कुछ टी का अगर मैक्स चाहिए, टी का अगर मैक्स चाहिए तो ये मिनिमम होना चाहिए ना, क्या? यस सर। और टी का अगर मीन चाहिए तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, बोलो ना हाँ। यस सर। अब साइन यस सर। साइन सर इनवर्स आपकी एक्स आवाज बहुत इंटू धीरे धीरे कॉस आ इनवर्स रही है। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है पता है?
पाई सर स्क्वायर बाय 16 ना। हाँ बोल। सर आपका आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा है। साइन इनवर्स एक्स अब सही है। हेलो हाँ अभी हाँ भी। हाँ सर सही आ रहा है। अभी हेलो सही है। हेलो हाँ सर। आ रहा है सर। सही है। साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? पाई स्क्वायर बाय 16। तो दोनों इक्वल होता है पाई बाय 4 पाई बाय 4 नहीं। और साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? जब बताया था ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है? जब दोनों कॉम्पेरेबल हो तो मैक्सिमम होता है, और जो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो मिनिमम होता है ना। ये देखो साइन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स भी ड्रॉ कर रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स भी ड्रॉ कर रहे हैं। समझ में आ जाएगा दोनों कब कॉम्पेरेबल है, दोनों कब मैक्सिमम डिफरेंस दे रहा है। ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स एक्स का, और ये ग्राफ हो गया कॉस इनवर्स एक्स का। तो दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम किस एक्स पे है? मैक्सिमम डिफरेंस किस एक्स पे है? माइनस। बोलो -1 पे ना। वन पे। और मिनिमम डिफरेंस किस एक्स पे है? 1/√2 पे। 1/√2 पे, जहाँ 45 हो जाएगा। सर ये डिफरेंस वाला एक बार फिर से बता दीजिए मतलब ना। दोनों दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम किस एक्स पे है? दोनों के बीच का डिफरेंस रे, वैल्यू का डिफरेंस -1 पे ना। -1 पे एक का वैल्यू पाई आ रहा है, दूसरा का वैल्यू -π/2 आ रहा है, तो यही ना डिफरेंस सबसे मैक्सिमम होगा। और सर डिफरेंस मैक्स। हाँ बोल। ये कैसे बोल रहे हैं? मतलब कैसे एक पाई, मतलब क्या कैसे बोल रहे हैं? डिफरेंस मैक्सिमम पाई हो, डिफरेंस हाँ मैक्सिमम कैसे बोल रहे हैं? हाँ देखो दोनों का वैल्यू दिख तो रहा है, एक ये पाई जा रहा है और ये -π/2, यही ना डिफरेंस है दोनों के बीच का। सबसे मैक्सिमम तो यही होगा ना। धीरे धीरे डिफरेंस घटते जा रहा है, देखो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है डिफरेंस। अरे डिफरेंस माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको बोल रहे डिफरेंस। यस सर। और यहाँ पे डिफरेंस 0 हो जाएगा, फिर डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे मिनिमम डिफरेंस 1/√2 पे आएगा, और सबसे मैक्सिमम डिफरेंस -1 पे आएगा। क्लियर है? और डिफरेंस मैक्सिमम होता है तो प्रोडक्ट मिनिमम होगा ना। बोला हाँ। हाँ सर। यस सर। बताया था ना कि दो चीज का सम अगर कांस्टेंट है, a + b अगर 10 है, तो a इंटू बी मैक्सिमम कितना 25 होगा, जब दोनों बराबर होगा 5/5 नहीं। यस सर। और मिनिमम कितना होगा प्रोडक्ट? तो जब दोनों जितना मैक्सिमम दूर रख सको, मान ले अगर पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा तो 1 और 10 मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना। सॉरी 1 और 9, 1 और 9 सबसे दूर है ना, ये अब इससे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं हो सकता। यस सर। इसी में प्रोडक्ट मिनिमम आएगा 9। जब डिफरेंस दोनों में ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट मिनिमम होता है, और जब डिफरेंस दोनों में कम होता है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो x इक्वल्स टू -1 पे आएगा। और x इक्वल्स टू -1 पे एक पाई बन जाएगा और एक -π/2 बन जाएगा ना। तो -π² आ गया मिनिमम। और मैक्सिमम कब आएगा? 1/√2 पे। 1/√2 पे दोनों π/4 बन जाएगा, π²/16। अब एक बार π² ये पुट कर दो, एक बार ये पुट कर दो, वैल्यू निकालो। तो एक वैल्यू आ जाएगा π³ 8 - 3 इंटू π/2 इंटू π²/16। और एक आएगा π³ 8 - 3 इंटू π/2 इंटू -π²/2। तो ये प्लस हो जाएगा π²/2। ये कितना हो गया? π³ 8 और -3 π³ 32 कितना होगा? ये π³ 32 आ जाएगा। और ये π³ 8 और 3 π³ 4 6 7 7 π³ 8 हो जाएगा। डाउट है? सर हाँ बोल। सर π² करने के बाद क्या किए, एक बार फिर से बता दीजिएगा। π² नहीं, -π²। हाँ वही।
हाँ तो इसका मिनिमम मैक्सिमम मिल गया ना, इसका मिनिमम मिल गया, इसका मैक्सिमम मिल गया। अच्छा इसके जब ये सम। मिनिमम होगा तो ओवरऑल मैक्सिमम होगा, हम्म। तो ये मैक्स हो गया। नहीं, जब ये मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल मिनिमम होगा, यस सर। तो ये ओवरऑल का मिनिमम वैल्यू मिल गया। अच्छा इसे ध्यान रखना, कितना बार हम लोग यूज कर चुके हैं कि जब दो चीज का सम कांस्टेंट होता है ना, मान ले ए प्लस बी का वैल्यू 20 है, तो ए इंटू बी का मैक्स वैल्यू पता है कितना होगा? अच्छा ए और बी पे लिमिटेशन डाल देते हैं, ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ए इंटू बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? बोलो। 100। 100। जब दोनों इक्वल लेंगे तब, दोनों इक्वल मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस मिनिमम है, ठीक, दोनों कॉम्परेबल है, बहुत नजदीक है। अच्छा ए इंटू बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 100। मिनिमम 20। हाँ हाँ 20। 19। एक को 1 लेंगे, दूसरे को 19 लेंगे, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर कर दिए ना। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलते तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी होता ना, बहुत सारा होता ना। एक को 23 लेते, दूसरा को -2 लेते हैं, सर एक बार सॉरी प्रीवियस पेज -3, दिखाइए ना। प्रोडक्ट -46 हो जाता और मिनिमम चल जाता, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। सर अगर निगेटिव रहता तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते थे ना। हाँ अगर नेगेटिव, यहाँ देखा नेगेटिव तो यहाँ हो रहा है, नेगेटिव होता तो जाते उधर, डिफरेंस बढ़ते जाएगा तो मैक्स प्रोडक्ट मिनिमम मिलेगा, ठीक। ठीक है सर, हो गया। यस। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट अगर पिछले वाले क्वेश्चन में नेगेटिव कर दिए होते तो आंसर तो -∞ हो जाता ना मिनिमम का। अगर इस चीज में अगर ए और बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं तो मिनिमम का वैल्यू -∞ आता ना, है ना। हाँ। जैसे मान लो इसको हाँ 1000, सर। इसको 1000 लिए और इसको ले लेंगे तो -1999 कितना 1000 980, प्रोडक्ट और मिनिमम हो गया। हाँ सर समझ गया। ठीक है, आज सर क्लास ये क्या बताना चाहे? ये बताना चाह रहे थे कि अगर दो चीज का सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों कंपेरेबल होगा, और प्रोडक्ट मिनिमम तब होगा जब दोनों का डिफरेंस, मैं। दोनों बहुत दूर दूर हो तब। हाँ। हाँ,